नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पहला पद्य बरस ही जलद देखने वाले हैं। दूसरी इकाई पद्य बरस ही जलद, इसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका परिचय देखते हैं। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका परिचय रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से ली गई है। यह कवि ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों के भी दर्शाया है। सीताहरण के बाद श्री राम जी लक्ष्मण के साथ सीता मैया की खोज में भटक रहे थे। उस समय का वर्णन चौपाई एवं दोहा छंद में किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं चौपाई पढ़ती हूँ। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी जल चली तोराई, जस थोरे हुधन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समेटी समेटी जल भरहि तलावा, जेमी सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महो जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो अब हम दो पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। पहली पंक्ति पढ़ती हूँ। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। तो यहाँ पर घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, नभ यानी आकाश, गर्जत यानी गर्जना, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी सीता, हीन यानी बिना, डरपत यानी डरना, मोरा यानी मेरा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र कह रहे हैं, आसमान में बादल अहंकार से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है।
दामिनी दमक रही घन माही, खल गई प्रीति जथा थिर नाही। तो यहाँ पर दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमकना, माही यानी मैं, खल यानी दुष्ट, जथा यानी जैसे, थिर यानी स्थिर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। यानी कि जैसे दामिनी चमकती है, आती है, जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। एक बार मैं ये अर्थ फिर से दोहराती हूँ। श्री रामचंद्र कह रहे हैं, आसमान में बादल अहंकार से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। अगली पंक्ति है, बरसहि जलद भूमि नियराय, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बरसहि यानी बरसना, जलद यानी बादल, नियराय यानी पास आना, जथा, जथा यानी जैसे, नवहि, नवहि का अर्थ है झुकना, बुध यानी विद्वान। तो यहाँ पर बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। आघात यानी चोट, सहहि यानी सहना, गिरि यानी पहाड़, खल यानी दुष्ट। तो यहाँ पर बूंद की चोट पर्वत इस तरह सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत चुपचाप सहते हैं। एक बार मैं दोहराती हूँ अर्थ। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत इस तरह सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत चुपचाप सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। क्षुद्र यानी छोटा, तोराई यानी तोड़कर, खल यानी दुष्ट, थोरेहु यानी थोड़ा सा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी नदियाँ किनारों को तोड़कर बह रही हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, वे अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। इन नदियों में अपनी मर्यादा यानी जो किनारा है वो त्याग दिया है। अगली पंक्ति, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी।
परत यानी गिरना, ढाबर मटमैला, जनु प्राणी, जीव जंतु, इस प्रकार से लपटानी यानी लिपट जाना। तो पृथ्वी पर पड़ते ही पानी ऐसा मैला हो गया है जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई है और वह मैला हो गया है। फिर से मैं दोहराती हूँ। छोटी नदियाँ किनारों को तोड़कर बह रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं, वे अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। इन नदियों ने भी अपनी मर्यादा यानी किनारा जो होता है वो त्याग दी है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी ऐसा मैला हो जा गया है जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई है और वह मैला हो गया है। अगली पंक्ति है, समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुनु सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सिमिटी सिमिटी यानी एकत्र होकर, जिमी यानी जैसे, पही यानी के पास, सरिता यानी नदी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एकत्र होकर सज्जन के पास आ जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता यानी नदी, जलनिधि समुद्र, महु में, अचल अचल यानी स्थिर। तो नदी का जल समंदर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीवात्मा श्री हरि को यानी ईश्वर को पाकर अचल हो जाती है, अचल यानी मुक्त हो जाती है। फिर से मैं अर्थ दोहराती हूँ। बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एकत्रित होकर सज्जन के पास आ जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीवात्मा ईश्वर को पाकर, श्री हरि को पाकर मुक्त हो जाती है, अचल हो जाती है। आगे दोहा देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होहि सद्ग्रंथ। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। हरित यानी हरी भरी, तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, पंथ यानी पथ यानी रास्ता। तो जिमी यानी जैसे, विबाद यानी विचार, सद्ग्रंथ महान ग्रंथ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिसके कारण रास्ते समझ में नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मतों के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस
पद्य में हम इतना ही देखेंगे। अगले भाग में आगे की चौपाई और दोहा देखेंगे। धन्यवाद।